10th में था जब मैंने पोएम पढ़ी थी जी। अच्छा, और जब मैंने पोएम पढ़ी थी तो हमने इसलिए पढ़ी थी बिकॉज हमें पास होना था मजबूरी थी। मजबूरी थी, पढ़नी थी। उस वक्त वो पोएम समझ नहीं आई थी अच्छा। बिकॉज माई मदर वॉज यंग एंड आई ऑलवेज रिलाइड ऑन हर, तो वो इतनी इंटेंस नहीं थी कभी। फिर एक रोज मुझे याद है, माई मॉम वाज इन ICU, मैं रास्ता कर रहा था फिल्म, आई गॉट अ कॉल कि वो ICU में उनको लेके चले गए। शी कोलैप्स्ड, सो आई पैक्ड द शूटिंग एंड आई रैन, आई वेंट टू हर एंड बाय देन वो थोड़ा सा रिवाइव हुई थी, वापस आई थी। शी लुक्ड एट मी, शी किस्ड मी हियर एंड शी गोज, मुझे मरने का खौफ नहीं है, लेकिन मुझे बस इस बात से डर लगता है कि मैं मर जाऊंगी तो मैं तुम्हें कहाँ देखूंगी। आए आए। एंड आई स्टिल रिमेंबर ज़ियाउद्दीन अस्पताल था, आई फाउंड अ स्पॉट। मैं यूजुअली आई डोंट क्राई इन फ्रंट ऑफ पीपल एंड ऑल, आई डोंट, एंड आई स्टार्टेड क्राइंग। I frantically researched for that poem, so I got that. तो अंग्रेजी में याद नहीं है, उर्दू में याद है। Please, मैं आपको बता देता हूँ, उसका मुख्तसर सा वो है, The Most Beautiful Hands। उसमें था कि मेरी माँ के हाथ बहुत खूबसूरत हैं। हाँ। जब मैं बच्ची थी तो वो मुझे खाना खिलाते थे जब मैं खुद नहीं खा सकती थी। जब मैं गिर जाती थी तो वही हाथ मुझे उठा लिया करते थे। जब मुझे रहनुमाई की ज़रूरत होती थी तो वो हाथ मुझे रास्ता दिखाते थे। फिर जब कभी किसी बड़े फैसले में फंस जाती थी तो मैं उन्हीं हाथों की आगोश में छुप जाती थी। वाह। और फिर ज़िंदगी ठीक हो जाती थी। आज वो हाथ बूढ़े हो चुके हैं और उन हाथों पे झुर्रियाँ आ चुकी हैं और वो हाथ कपकपाने लगे। और वो दिन दूर नहीं है जब वो हाथ हमेशा के लिए खामोश हो जाएंगे और मनो मट्टी नीचे सो जाएंगे। अल्लाह अकबर। लेकिन मुझे पता है, जहां सूरज अपनी पूरी आबोताब के साथ निकलता है, जहां नहरें बहती हैं, वहां जब हश्र का मैदान लगेगा और उस जमे गफीर में वो दो हाथ बुलंद होंगे तो मैं उन हाथों को दूर से पहचान लूंगी। क्या बात। क्योंकि वो मेरी माँ के हाथ, सुभान अल्लाह। और मेरी माँ के हाथ दुनिया में सबसे खूबसूरत बात, सबसे खूबसूरत। गॉड ब्लेस यू। आपने This is not just for my mom. This is not just for my mom. This is for everyone. लेकिन मुझे ये फील हो रहा है आपसे जो एनर्जी मिल रही है कि आपकी वालदा को अल्लाह से ज़िंदगी दें। शी इज़ अ वेरी स्पेशल लेडी बिकॉज उन्होंने एक बहुत स्पेशल इंसान को पैदा किया No. और इसीलिए अल्लाह ताला ने आप पे जिम्मेदारी डाल दी है कि अब आपने No money. बेटे कभी स्पेशल नहीं होते, माँ होती है। ये तो है। I could never be the son that she would want, नहीं ऐसी बात नहीं है। but I always want to be the son that she would think that she has done her job. This is not to just my mom. This is to everyone, every single woman in this world. Because I believe, मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि there is reason जब कहा गया है कि माँ के पाँव के नीचे जन्नत है, बेशक। तो that's not without it. तो वो तो खैर, let's talk. आपने वो ऐसा माहौल कर दिया कि मैं क्या कह सकता हूँ, लेकिन अल्लाह ताला अगेन उनकी आंखों में हल्की सी नमी रहती है, बात करते हैं जो औरों को हंसाने के लिए। क्या बात। तो ये आपके आई थिंक ये फिट आता है आप पे, और आपका एक मैं समझता हूँ जो करियर, जो बाकी सारी चीज़ें, आपका जो फेम है, बीइंग अ सेलिब्रिटी असाइड, आज एक अजीम औरत का एक बेटा बोल रहा है इधर। Yes, and और that's इस my चीज़ को हम ग्लैड के हमने इस चीज़ को कैप्चर किया। and honestly that's my best role. ये फेम में मुझे समझ ही नहीं आया ना, आज तक समझ नहीं आया। देखें, मुझसे पहले कितने लोग थे जो आए और चले गए, वाह। मेरे बाद कितने लोग हैं जो आएंगे और चले जाएंगे। बिल्कुल, मैं पल दो पल का शायर हूं। आप यहाँ ना कब्रिस्तान आबाद है, हाँ ऐसे ही है। जाके देख लीजिए। जो ये समझते थे ना कि उनके बगैर जिंदगी नहीं है, आज उनके बगैर सब कुछ है, बस वो नहीं है। कुछ रुकता ही नहीं है। और देखिए बात ये, अल्लाह ताला ने खुद कुरान में कहा है कि मैं अज़ल हूँ, मैं अबद हूँ। फिर वो खुद कहता है, कुरान शरीफ में फरमाता है कि तुम अगर चाहो भी तो ज़मान व मकान की क़यूद से बाहर नहीं निकल सकते। सुभान अल्लाह, सुभान निकल ही नहीं सकते ना तुम। अगर आप सर्कमफ्रेंस को देखें पूरी कायनात के, तो जहां से रोशनी हमें मौसूल हुई है
उस तक का जो सर्कमफ्रेंस है वो 93.4 खरब नूरी साल है, 93.4 बिलियन लाइट ईयर्स। और लाइट ईयर का मतलब क्या है? जब रोशनी की रफ्तार से आप ट्रैवल करें और एक साल ट्रैवल करें तो वो एक लाइट ईयर कहलाता है। अब लाइट ईयर का मतलब क्या समझ लीजिए कि अगर जमीन के गिर्द आप चक्कर लगाएं रोशनी की रफ्तार से तो एक सेकंड में आप 7.5 चक्कर लगाएंगे बेशक। पूरे ग्लोब के। यानी आप ये देख लें कि 1,84,000 मील फी सेकंड की रफ्तार से अगर आप चलें और 93.4 खरब साल चलें तो आप उस जगह से पहुंचेंगे जहां से रोशनी आपको अब तक मौसूल वाह है। वाह वाह, और वो कौन है? वो मेरा रब है। सुभान अल्लाह। ये हमने आज मल्टी यूनिवर्स डिस्कवर किया ना। वो कुरान शरीफ में कसम खा रहा है 1440 साल पहले, वो कसम खा रहा है। क्या कह रहा है वो ये कह रहा है कि दोनों मशरिकों दोनों मगरबों की कसम है। आज हमने पैरेलल यूनिवर्स आज दरियाफ्त की है। अभी हुआ है तो हम पहुंच नहीं नहीं पहुंचे। देखिए एक ह्यूमन तो ये जो सो इनसिग्निफिकेंट, माने ये जो अक्सर लोग कहते हैं ना मैं हूं, मैं सुपरस्टार हूं, मैं ये हूं, मुझे अकड़ के जो ये सरिये लगे होते हैं, वाई मेरे नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप फतेह मक्का से बड़ी कोई फतह नहीं, बेशक ऐसे जब आप दाखिल होते हैं तो आपकी पेशानी मुबारक ऊंट की कोहान, आपकी ऊंटनी की कोहान से लगी हुई है। ऐसे ही है। और सहाबा कहते हैं कि आज बदले के दिन, आप फरमाते हैं नहीं आज माफी का दिन है। माफी का दिन। वो जो घर के दरवाजे बंद कर ले उसकी माफी, वो जो कलमा पढ़ ले उसकी माफी, वो जो अबू सुफियान के घर में पनाह ले ले उसकी माफी। फिर उसके बाद आप इज्ज के साथ दाखिल होते हैं, वो नबी जिसके लिए कायनात बनी है। क्या बात है। तो ये उनके रोज हैं। तो पता मुझे समझ नहीं आता ये सब ना कि क्या क्यों बोलते हैं लोग ऐसा, क्या समझते हैं। इट इज वी आर हेयर, आई वर्क ऑन टीवी एंड रेडियो, यू वर्क ऑन टीवी एंड रेडियो, यू वर्क। हम ह्यूमंस हैं, वी आर गोइंग थ्रू अ सोल एक्सपीरियंस। हम ट्रांजिशन है ना, हम रूहें हैं बिल्कुल ऐसे। जो एक इंसानी जिस्म से गुजर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। दरअसल तो हम रूहें हैं। क्या बात है। और माशाल्लाह ये जो आपका इतना वसी नॉलेज है, आई एम सो प्राउड के ये हमेशा मैंने जब आपकी होस्टिंग देखता हूँ कहीं ना कहीं आप लोग हमेशा अब ये थोड़े थोड़े दाने फेंकते थे, आज तो आपने वो खलारा कर दिया ना, हम पंजाबी से कहते हैं। तो थैंक यू सो मच कि आपने मुझे चूज किया मेरे से बातें करने के लिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें सीख की है। इसमें मैं एक कॉल मौला अली का कॉल मैं ज़रूर पेश करूँगा। मौला अली फरमाते हैं कि उसके सामने अपने अल्फाज मत ज़ाया करो जो तुम्हारी खामोशी को नहीं समझते। वाह वाह। क्योंकि अल्लाह ताला की भी जुबान खामोशी की है। और मैं आप ही की बात को आगे बढ़ाता हूँ। हज़रत अली का कौल है, फरमाते हैं कि जब इल्म बसी हो जाए, जब इल्म बसी हो जाए और अक्ल आने लगे तो खामोशी गहरी हो जाती है। सुभान अल्लाह, क्या बात है, कितनी अजीम बात है ये। मैं कहता हूँ मैं बुक पढ़ा था मसनावी, उसमें मौलाना रूम का मेरी थोड़ी मैं बड़ा एंजॉय करता हूँ उनको। अब ज़रा उनकी जो बैत थी वो शम्स तबरेज़ साहब के साथ थी। अब वो लैंग्वेजेस का बैरियर था, कल्चर का बैरियर था। तो वो फरमाते हैं कि मैं चलते फिरते मुर्दाओं में जिंदाओं को ढूंढता हूँ। क्या बात है। अब इसकी कहाँ तक आप डेफिनेशन लेके जाओगे कि मैं चलते फिरते मुर्दाओं में जिंदाओं को ढूंढता हूँ? क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है ना कुरान में, सूरह यासीन में है कि तुम्हें दिल से तुम्हारी आंखें दी गई हैं, ये वाली आंखें अंधी भी हो तो कोई नहीं, ये ना अंधी करना। तो आज आपने वो जो हमारी आंखें खोली हैं, थैंक यू सो मच। इसलिए आई थिंक अल्लाह ताला आंटी को से जिंदगी दे, हमारी माँ जी को। और आपने फिक्र नहीं करनी, अब आपके इस रोशन ख्याल में हम आपके साथ हैं। थैंक यू वेरी मच। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਗਰੋਂ ਲਾਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਦਿਓ, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ अब ऐसे ही ब्लॉक करा देना। नहीं शुक्र है आप भी हंसे, आपने तो आज सही वो कसम, मुझे लग रहा था मेरी रुखसती हो रही है, इतने आंसू निकल आए। अच्छा मेरी बात के अंदर ना कोई कुछ चीज है ऐसी ना, क्या मान लें ये रुखसत होना चाहता है, किसी को रुखसत करवा के लाना नहीं चाहता। भाई ये जगह नहीं तेरी, क्या है, शहर भी नहीं है तेरा, कहाँ पे जाऊंगा मैं बताऊंगा तुझे। इसे प्रोग्राम के बाद इकट्ठे मिलना, हमसे हम बताएंगे तुम्हें। तुमको पता लगे चैरिटी में इन्होंने मुझे दे दिया। अच्छा ऐसा जबान भी वैसी होती जा रही है, थोड़ी देर में हाथ पांव भी बोलने लगे। और बंद करो पॉडकास्ट, सत्यानाश करता है मेरा चंगे भले भाई दा। तुम कुछ नहीं, पहले वाला ही है। चंगे पहले वाला ही है। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਭਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੈਣ ਨਿਕਲ ਆਈ। ਨਹੀਂ ਭੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ है एक्चुअली बहन। हाँ ये देखिए आपकी बहन ने ये रखी हुई, मैं आपकी बड़ी बहन हूँ। नहीं बड़ी बहनों का ही होता है।
ये जो आपने सामने लड़की बैठी है उसको देख के क्यों कहा? खुदा कसम से मैंने आपको नहीं देखा। कसमों में आ गए। जाहिर है झूठे के साथ बैठा हूँ, इसमें तो खानी पड़ेगी। साहर लोधी बने क्या होगा? जी जी हाँ साहब, आप मानो चंद बन गए। बड़े आदमी है माने चंद साहब, बहुत बड़े आदमी, बहुत बड़े। मेरे तो माने चंद साहब की मैंने रात को एक वीडियो देखी, हंस के मेरा अशर हो गया। वो कहते हैं अबा जी मैं काम तो जा रहे हैं। कहते पुत्र की काम कर रहे हैं? कहता मैं झूठियां गवाही दे रही कहता शर्म नहीं आती झूठियां? कहता सच्चियां मेरी को मानते ही नहीं। जबरदस्त। अच्छा अब दोबारा एक्टिंग की तरफ आते हैं। आपने ये जो रास्ता मूवी का जिक्र किया, दिस वाज योर सेल्फ प्रोडक्शन? जी जी। अच्छा, जरा उसके बारे में थोड़ा सा हमें पीछे लेके जाएं। कितना यार, इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस और बहुत अच्छा था। 2017 में हमने फिल्म की थी, आई थिंक 17 की रिलीज थी, और वो बहुत हमारे लिए तो बहुत अच्छी थी। मैंने फिल्म बहुत दिल से बनाई थी जी। अभी मुझे लगता है कि फिल्म चली ना चली एक और बात है, लेकिन कम से कम उसको देख के ऐसा लगता था कि इट्स अ फिल्म, इट्स अ प्रॉपर फिल्म। एंटरटेनमेंट थी, गाने बहुत अच्छे थे, सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी थी उसकी, उसकी डीओपी, मतलब वो फिल्म लग रही थी। आप उसको वो टेली ड्रामा नहीं थी, ठीक है। तो थिएटर के अंदर अगर आप उसको देखने जाते तो वो इट वाज एज गुड एज एनी अदर इंडियन फिल्म। अब कहानी के अंदर झोल थे, कहीं कहीं डायरेक्शन में झोल थे, प्रॉपरली हम उसको नेट नहीं कर सके, वो सारी बातें मैं मानता हूँ। देखिए, और मुझे ऐसा लगता है, मैं हमेशा ये कोट करता हूँ कि अमिताभ बच्चन साहब ने कहा था कि आपको जितना वक्त और पैसा एक अच्छी फिल्म बनाने में लगता है, उतना ही वक्त और पैसा एक बुरी फिल्म बनाने में लगता है। लेकिन वो जो लर्निंग्स है मेरी ना उस फिल्म के बाद, आई थिंक अब जो हम काम कर रहे हैं, अब आइंदा 2-3 सालों में मेरी काफी सारी प्रोडक्शंस जो होंगी, मेरी अपनी तो नहीं, लेकिन मैं जिन प्रोडक्शंस में काम करूंगा और कर रहा हूं, तो वो आएंगी, तो उनमें आपको वो गलतियां देखने को नहीं मिलेंगी। देखिए, दिस इज एज एन एक्टर, ऑब्वियसली एज एन एक्टर, देखिए मैं एट द एंड ऑफ द डे आई स्टार्टेड विद एक्टिंग ना। मैं तो थिएटर के एक्टर था, बिल्कुल ऐसी और थिएटर के बाद आई डिड रेडियो, और रेडियो के बाद फिर जब मैं टीवी पे आया, टीवी पे जो मुझे चीज, मैं पाकिस्तान टीवी के मैंने ड्रामे किए, मुझे बहुत, क्योंकि वो मल्टी कैमरा शूट था। अच्छा, मल्टी कैमरा ड्रामा हमेशा एक्शन रिएक्शन का खेल होता है। सिंगल कैमरा शूट जो है, और अब तो हॉलीवुड ने सिंगल कैमरा शूट खत्म कर दिया, अब हॉलीवुड के अंदर भी मल्टीपल कैमरा शूट हो रही है। हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ ये डायलॉग आपने बोला, इसके बाद अब आप दीवार से डायलॉग बोलेंगे, और फिर और उसमें भी इतना रुक रुक के बोला जाता है। वो जबान जो हमारे ड्रामों में, वो जबान और वो कैरेक्टर्स जो हमारे ड्रामों में यूज होते हैं, वो कैरेक्टर आपको नॉर्मल दुनिया में नेचुरली आपको नहीं मिलते। फिल्म इज लार्जर देन लाइफ, वो आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई बोनस जरूर देती है। ड्रामा इज नॉट लार्जर देन लाइफ अनलेस यू आर प्रोड्यूसिंग इट एज। तो मुझे ऐसे लगता है कि वो मेरा जो सफर था वो बहुत अच्छा था, और मुझे ऐसे लगता है कि अगर हम अब फिल्म करते हैं, उसको नेचुरल करने की कोशिश करें। स्क्रिप्ट का एक फ्लो होना चाहिए, कहानी का एक फ्लो होना चाहिए, और प्लीज मेरी एक रिक्वेस्ट है पाकिस्तानियों से, जी जी, हम इंडियंस बहुत सारी हम इंडियन चीजें बहुत सारी देखते हैं, बिल्कुल देखें, हॉलीवुड देखते हैं, देखें, आप पूरी दुनिया की फिल्म देखें, लेकिन जब पाकिस्तानी फिल्म लगे उसको सपोर्ट करना जरूर है। क्या बात है, दैट इज द ओनली वे कि आप प्रोड्यूसर को कहीं ना कहीं कोई ना कोई रिवॉर्ड, सिनेमा वालों को भी उनको लेके जाएं वापस। हमने जब मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जब लव गुरु कर रहे थे, यकीन करें जो कैंपेन थी मेरी वो एग्जैक्टली ये थी। मैंने कहा कुछ नहीं चाहिए, बस जाके एक दफा देख लो। नहीं, देखिए, लव गुरु में तो आप थे, माहिरा थी, हुमायूं थे, नदीम बेग साहब थे, अहमद भट्ट थे, तो आप लोग तो नाम ही बहुत बड़े थे ना। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, मैं ये कह रहा हूँ कि उमर बनाते हैं एक फिल्म, जी ठीक है, जिसमें कोई नहीं है, नया टैलेंट है, खुदा का वास्ता उसको भी देखिए प्लीज। हम पैसा इतना जाया करते हैं दोनों की चीजों में, अगर आप 2-4 हज़ार रुपए लगा लेंगे और जाकर फिल्म देख लेंगे, हमारी फिल्म इंडस्ट्री बड़ी होगी। हमारे पास सोचने वाले बच्चे बहुत मौजूद हैं। मैं एक फिल्म का जिक्र करना चाहता हूँ, अभी यहाँ लगी थी फहद की फिल्म, और आई थिंक आग लगे बस्ती में, उसमें बिलाल ने उसको डायरेक्ट किया। बिलाल इज अ यंग किड, बिल्कुल, बट व्हाट एन अमेजिंग फिल्म दैट वाज। बड़ी क्वर्की है, बहुत वेरी। तो हमारे जब तक उनको चांस नहीं मिलेगा, तब तक आप कैसे। वैसे साहबी, बिकॉज ऑफ योर एक्सपीरियंस आई एम सेइंग दिस ओनली, और आपने डिफरेंट टीवी चैनल्स पे भी काम किया है, अपने शोज आई एम श्योर आप खुद प्रोड्यूस करते रहे, इन अ सेंस के जो उसकी जो शो की एक सेंस होती है वो आपकी अपनी थी। वुड यू नेवर लाइक टू बी इन डायरेक्शन और प्रोडक्शन? यार, I would, but in about couple of years, 3 years, because अभी मैं अपनी PhD भी खत्म कर रहा हूँ, तो मेरे लिए अभी बहुत टाइम को एडजस्ट करना बड़ा मुश्किल है। It's very time consuming as well. It's time consuming. प्लस मैं तो अबू को देखता हूँ, देखें, ये बहुत आसान लगता है ये कहना कि मैंने ये फिल्म डायरेक्ट की है। No, it's the most difficult job. आपको विजुअली प्रेजेंट होना है, आपको उसको देखना है, आपको डीओपी का ख्याल रखना है, आपको देखना है कि जी आपने स्क्रिप्ट क्या होगा, फ्लो को देखना है, कहानी सही है, और फिर ये तो सिर्फ अभी है ना, इससे प्री प्रोडक्शन होती है, फिर पोस्ट प्रोडक्शन का ख्याल रखना है।
अच्छा, और फिर एक लम्हे के अंदर लोग ये कह देते हैं फिल्म अच्छी नहीं थी, डायरेक्शन सही नहीं थी, बड़ी मेहनत होती है। एक्टिंग ठीक नहीं थी। मान लिया कि ये सारी चीजें, खुदा का वास्ता रिक्वेस्ट यू, अगले 5 साल पाकिस्तानी सिनेमा देखें, जरूर जाएं देखने के लिए। उसके बाद आप यकीन रखिएगा कि पाकिस्तान हॉलीवुड जैसी फिल्म बनाने लगेगा, उससे बेहतर फिल्में प्रोड्यूस करेंगे इंशाल्लाह। ऐसे ही, और एक टाइम था कि लॉलीवुड का बहुत नाम था, बिल्कुल नाम था, बिल्कुल नाम ड्रामास था। तो हमारे सिर्फ एक ही चैनल था, पीटीवी के अलावा अब कमर्शलाइज जितना भी हुआ ड्रामा, उसके अब शायद 100 ड्रामा रोजाना शूट हो रहा और होता। मैं आपको एक बात बता दूं, आई एम रियली सॉरी टू से, हो सकता है कुछ लोगों को मेरी बात बहुत बुरी लगे, जो पाकिस्तान टेलीविजन के ड्रामे थे स्पेशली इन द 60s, जी। इन द अर्ली 70s, आप उनको जाके देखें, उनकी एक्टिंग देखें और आज के ड्रामे देखें। सर वो लिखने वाले तो बानो कुत्सिया मैं थे ना। छोटी सी एक मिसाल देता हूँ, खालिदा रियासत, हाँ क्या बात है, ठीक है, दैट्स एन एक्ट्रेस। खयाम सरहदी, एन एक्ट्रेस। कंप्लीट। आबिद अली साहब, एन एक्ट्रेस, कवि एन साहब, एक्टर। कवि साहब, एन एक्टर। उस्मा गिलानी साहिबा, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, राहत काज़मी, बुशरा अंसारी साहिबा, राहत काज़मी साहब, आई मीन ब्रिलियंट पीपल। फिर लिखने वाले में देखें डॉक्टर डेनिस आइजक, अशफाक अहमद, सुभान अल्लाह, बानो कुत्सिया, कुत्सिया, हसीना मोइन, हसीना मोइन। आई मीन यू टॉक अबाउट लेजेंड्स, ग्रेट्स। तो ये वो लोग थे। जैसे पाकिस्तानी हॉकी टीम थी ना एक बार, एक जमाने में, राइट आउट कलीमुल्लाह, राइट इन मंजूर जूनियर, सेंटर फॉरवर्ड हसन सदार, लेफ्ट इन हनीफ खान, लेफ्ट आउट समीउल्लाह, बीच में सेंटर हाफ अख्तर रसूल, लेफ्ट हाफ नईम अख्तर, राइट हाफ रशीद, फिर इसके बाद वो बात के हैं मंजूर उल हसन, मुनव्वर उल जमा, देन गोलकीपर सलीम शेरवानी या कमर ज़िया। ओह माय गॉड, यू कुड नॉट बीट अस, यू कुड नॉट बीट अस। तो आप जब तक टैलेंट को नहीं लेके आएंगे ना, ये जो, मैं अभी आपका एक ऑडिशन देख रहा था, आपकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत कमाल बात आपने की, नो डिसरिस्पेक्ट टू एनीवन, बट आपने बहुत अच्छी बात की कि बेटा डॉलर से कुछ नहीं होगा, एक्सप्रेशन लाओ। ट्रू, इट इज सो, नहीं वो सीख जाएगा ना, बट सो ट्रू, सही बात है। ऋतिक रोशन, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान को कंबाइन कर लें तो सबसे अंडररेटेड एक्टर है जी। हालांकि जो उसका टैलेंट है, जो उसकी कैपेबिलिटी है, is far greater than what he's been portrayed for. वो देखो बॉडी भी सिर्फ मेरे जैसी है उसकी। चलो भाई चलो, अब बहुत हो गया, अब इसके बाद मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा जी। अच्छा हाँ, क्या नहीं आप कुछ अब बोल नहीं सकता मैं कुछ। इससे पहले कतरीना कैफ अब मुझे, मैंने ऋतिक कह दिया। ये होता है। अच्छा ये नहीं होता, मुझे कह रहा था मेरी चाय में मिला हुआ है। ये ब्रेक में मार गया है, बता रहा तो मेरी बॉडी देखो, लगता है मैं ऋतिक खा गया हूँ। सारा हम खुद ही अपने आप में करते हैं। आपने तो ऑलरेडी इतना कुछ कह दिया मेरे बारे में। शाम को एक क्लीन शेव होगा ये और विंजू रोड के बराबर में गली जाती है, खड़ा होगा जालिम को कॉर्नर का भी पता लग गया। नहीं कॉर्नर का नहीं, कल तू पकड़ा गया था, कहते मैं आम चूप कर नहीं गई, जान की पड़ी गई। अच्छा मैंने एक रेडियो पे कह रहा, बस कर दे भरावा, बस कर दे, बस कर दो बहन जाग गई है, बस कर दो। मैंने तो परसेंट उठा के वैक्स कराई है मेरी जराबों का रंग दे। और मुंह से देखो पिंक कलर का और कभी ये सिर्फ पिंक मोजों में होता है। हाँ एने पता नहीं केड़ा कैमरा मेरे बैटरी से हुआ है और केड़ा लगा के गया है। Sir, it has been an absolute pleasure. What a darling you are, mashallah. I love you. I hate the way I love you. अल्लाह ताला आपको सेहत वाली जिंदगी दे और ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर। सर आपका तो फिल्म में आना बनता है, बेशक आप ऐसे गुजर के निकल जाएं, आना जरूर। एक बात सुन, इकट्ठे शो बांध दो, इकट्ठे गुजरे क्योंकि मेरी कामयाब तो नहीं हुई थी। It has been an absolute pleasure. Thank you so much, sir. I wish you all the very best. Thank you. और प्लीज आप इनको फॉलो कीजिएगा ताकि जो इनका फलाह और बहबूद वाला काम है वो पे आप लोग उसमें शामिल हों। दूसरा ये चंगे भले मर्दों के अंदर से जो औरतें निकाल रहे हैं उस पर बैन होना चाहिए। मेरी इज्जत खत्म हो रही है। प्लीज कीप वॉचिंग मनमानी। अपने साथ वालों का, घर वालों का, सबका ख्याल रखें। बी काइंड टू एवरीबडी। बी पाकिस्तानी, बाय पाकिस्तानी। लव यू ऑल। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया।